अभी मनमोहन सिंह साहब का डेथ हुआ है। पंचशील 2.0 या 2.0 का जो अवधारणा है वो मनमोहन सिंह साहब की देन है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, तमाम वक्तव्यों में भी कहा कि ये पंचशील कभी समाप्त नहीं होगा, पंचशील हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। ये पंचशील सिद्धांत है। तो पंचशील सिद्धांत जिसमें बताया कि जो बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में समानता की बात की गई। तो जो समानता की बात की गई, यहीं से जो है पंचशील सिद्धांत निकला। और जैसे अभी मैं बताया कि संप्रभुता की सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण अस्तित्व, ये जो 5 बातें, इसी को हम लोग पंचशील सिद्धांत कहते हैं। मैं बताया कि पहली बार 29 अप्रैल 1954 को जो है भारत चीन के मध्य जब समझौता हुआ तिब्बत वाले मुद्दे को लेकर, नेहरू साहब और चाई विन लाई, नेहरू और चाई विन लाई के मध्य जब समझौता हुआ, तो उसी में शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए जो 5 सिद्धांतों की घोषणा की गई, यहीं पर पहली बार पंचशील सिद्धांत का प्रयोग हो रहा तिब्बत वाले मसले पर। फिर मैंने अभी बताया आपको कि जब 55 में बाडुंग सम्मेलन हुआ, वहां पर तृतीय विश्व के देशों ने इसको स्वीकार कर लिया। फिर 14 दिसंबर 1959 को जो है 82 देशों ने जो है यूएन महासभा में प्रस्ताव को जो है पारित करा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्धांत बन गया। अब यहां समस्या यह है कि ये जो इतना पुराना जो सिद्धांत है वो क्यों प्रासंगिक है। अभी मैं बताया, अभी मनमोहन सिंह साहब का डेथ हुआ है। पंचशील 2.0 या 2.0 का जो अवधारणा है वो मनमोहन सिंह साहब की देन है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, तमाम वक्तव्यों में भी कहा कि ये पंचशील कभी समाप्त नहीं होगा, पंचशील हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। और उन्होंने अपनी किताब में इसकी प्रासंगिकता का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ये बताइए पंचशील क्या है। वसुधैव कुटुंबकम है। तो जब पूरे विश्व में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, निर्जातीयता के लोग रहते हैं, तो उसको समन्वय करने में हम लोग को मार्गदर्शन दे सकता है। तो विविधता में एकता में मार्गदर्शन दे सकता है, स्थायी विश्व शांति का आधार प्रस्तुत कर सकता है। ये बताइए, विश्व की समस्या आप देख रहे हैं, कोविड-19 के बाद विश्व की समस्या जटिल बनती जा रही है। आज मानव केंद्रित जो वैश्विक समस्या है निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिर नया वायरस पड़े होंगे, चीन में आ गया। हम कहते हैं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कोरोना, नया नया वायरस, ये सब आता जा रहा है। इन सब चीजों का समाधान हम लोग जो है एक तरह से समानता के आधार पर कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके कर सकते हैं। फिर मनमोहन सिंह साहब ने अपनी किताब में एक चीज और लिखा कि ये जो 5 बातें की गई हैं, यही तो अंतरराष्ट्रीयतावाद है। पंचशील सिद्धांत ने नाम का आधार मजबूत किया। इसी पंचशील सिद्धांत ने जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि चीन से हमारे संबंध बनाए, भारत चीन भाई भाई का नारा लगवाया। ये बताइए, चीन से हमारा संबंध बना तभी तो भारत में किसान आंदोलन डाउन हुआ, मजदूर आंदोलन डाउन हुआ। G20 सम्मेलन में भी जो है इसके पंचशील सिद्धांत की बात की गई थी, जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। आप देख रहे हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पंचशील सिद्धांत है, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे द्विपक्षीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, हर जगह संबंधों को मजबूत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह सिद्धांत थोड़ा आदर्शवादी है, नैतिकता पर ज्यादा बल देता है। इसी कारण देश इसका दिखावे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यूएनओ ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ये बताइए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो यूएनओ ने क्या किया? इजराइल ने गाजा पर महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दिया तो यूएन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो कह सकते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। कि सिद्धांत में तो पंचशील सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, हमें कहते हैं मान लीजिए उल्टा ही प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बताइए, ये सब चीजें जो हैं पंचशील सिद्धांत की मान्यता से मेल नहीं खाता।